जो पुरानी कॉलोनियां थी, पुरानी जो बस्तियां थी, जो पुराना रुद्रपुर था, उसमें कोई विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। भाजपा के लोगों के साथ कॉलोनियां काटी है कि रुद्रपुर में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जैसे कि बेरोजगारी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी के साथ, उनसे बात करेंगे। सर, बात करें जो लोकसभा चुनाव रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप अपना ही बूथ हार गए, तो सर आप महानगर अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आने वाले मेयर चुनाव में किस तरह से आप इसको देखिए, लोकसभा चुनाव में जो आपने बूथ हारने की बात कही है, तो ये कोई मायने नहीं रखता इस बात का कि हम बूथ के लिए काम नहीं कर रहे थे। बड़े परिप्रेक्ष्य में चुनाव होता है लोकसभा का, एक सिंगल बूथ के लिए चुनाव नहीं। तो इसको अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां लोकसभा के चुनाव में थी और हमने उनका सामना किया। जिस प्रकार से हम कहें कि हमारे प्रत्याशी को चुनाव में बहुत कम समय दिया गया, इतना कम समय चुनाव में मिला कि लास्ट के हमें 10 या 12-15 दिन चुनाव में लोगों के बीच में जाने के लिए मिले, और जबकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे दरवाजे पे वोट मांगने आए। तो ये संभव नहीं था इतने कम समय में कि हम हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना पाते, हर व्यक्ति तक जा पाते। और जो हमारे प्रत्याशी थे वो भी एक युवा थे और उनको इस इतने लोकप्रिय भी नहीं थे इस क्षेत्र के लिए कि उनके बारे में हमें बताने में भी लोगों को काफी चीजें रही। हमने उनके भाषणों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, फ्लैक्सी के माध्यम से, प्रकाश जोशी जी के लिए जो हमने प्रचार प्रसार किया, तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर चुनाव लड़ा गया है। हाँ, जरूर निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि अभी उत्तराखंड के अंदर पता नहीं उत्तराखंड वासियों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कि पूरे देश के हालात बदल रहे हैं। पूरे देश के अंदर माहौल इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस के प्रति लोगों को देखने को मिला, लेकिन उत्तराखंड में हमारे जो है अभी लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, और संविधान बचाने का मामला हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, रोजगार हो, किसानों के मुद्दे हो, मजदूरों के मामले हो, महिलाओं का अत्याचार हो, जैसे उत्तराखंड में जो हो रहा है, लड़कियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उठाने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने इसको बहुत बेहतर तरीके से उठाने का काम किया है। तो लेकिन इन मुद्दों पर लोगों ने वोट नहीं किया, इन मुद्दों को उत्तराखंड के लोगों ने तरजीह नहीं दी। और दूसरी बात एक इसके साथ और कहना चाहता हूं, जो आपने बूथ की बात कही है, कि अभी तक इतना लंबा समय हो गया है, रुद्रपुर के अंदर मोदी जी की सभाएं 4-4 सभाएं हुई हैं। भले ही उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने सरासर झूठ बोला है, एक भी कार्य को उन्होंने पूरा नहीं किया। यहाँ किसान मैदान में आकर 4-4 उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं हर लोकसभा के चुनाव में की, लेकिन हमारे नेता की कोई भी रैली अभी तक काफी लंबे अरसे से रुद्रपुर में नहीं हुई है, जिससे लोगों के अंदर, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, जो न्यूट्रल वोटर है, उसको हम अपने पाले में लाने में नाकाम रहे। अगर राहुल गांधी जी की रैली, माननीय खड़गे जी की रैली, प्रियंका जी की रैली अगर एक रुद्रपुर के मैदान में हो जाए, तो मैं समझता हूं कि रुद्रपुर में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और इसकी जरूरत है, क्योंकि पूरे राजनीति का आप समझते हैं कि केंद्र से चलता है, बड़े नेताओं से चलता है, उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ऐसा हमारे बीच में नहीं हुआ, जिस वजह से हम लोकसभा का भी चुनाव हार रहे हैं, विधानसभा भी चुनाव हार रहे हैं। और हम आपके माध्यम से मैं आज मांग करता हूं कि रुद्रपुर के अंदर एक
हमारे राहुल गांधी जी की रैली या माननीय खड़गे जी की रैली या प्रियंका जी की रैली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए, और इसकी आज सख्त जरूरत है। तभी हम बूथ भी जीतेंगे, तभी हम अपने विधानसभा भी जीतेंगे, तभी हम आगे लोकसभा भी जीतेंगे। अभी रही बात नगर निगम की बात, आपने नगर निगम का मुद्दा उठाया, तो नगर निगम का चुनाव लोकल चुनाव है। ये हमारे जो डे टू डे की जो समस्याएं हैं जो झेल रही है रुद्रपुर की जनता, ये उसका चुनाव है। ये हमारे वार्डों का चुनाव है। ये हमारे शहर को बेहतर बनाने का चुनाव है, सुंदर बनाने का चुनाव है। जिस प्रकार से पिछला कार्यकाल भाजपा का रहा निगम का, उस पूरे शहर ने देखा है कि कल्याणी नदी का मामला हो, कूड़े के ढेर का मामला हो, मालिकाना हक का मामला हो, और नजूल पर मीटर लगने बंद हो गए उनका मामला हो, और दूसरा कि जो निगम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ वो आज भी उजागर हो रहा है। आज भी अखबारों में उस मेयर के खिलाफ छप रहा है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है वो पूरे शहर ने देखा है। ये मुद्दे रहेंगे हमारे, और कांग्रेस का किया हुआ कार्य ही आज तक चल रहा है। जिस प्रकार से निगम के बजट को नई कॉलोनियों में कॉलोनाइजर के माध्यम से सड़कें बनाकर उसका बंदर बांट किया गया, वो सब ने देखा है। जो पुरानी कॉलोनियां थी, पुरानी जो बस्तियां थी, जो पुराना रुद्रपुर था, उसमें कोई विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। और हुआ यह है कि जो 40 वार्डों में जो अन्य वार्ड, जो नए वार्ड बने हैं, उनके अंदर कॉलोनाइजर ने जो मिलकर भाजपा के लोगों के साथ कॉलोनियां काटी हैं, उनमें सड़क डाली गई और उसमें कॉलोनाइजर से सांठगांठ की गई और सांठगांठ के से वहां सड़कें डाली गई। ये मुद्दे हैं हमारे, और इन मुद्दों पर गंदगी का मामला है। आज रुद्रपुर जो है 487 नंबर पे स्थान रखता है पूरे देश के अंदर निगम, और उत्तराखंड में सबसे पिछड़े निगम में शामिल किया गया। तो क्यों? तो ये भाजपा जो स्वच्छ भारत का अभियान चला रही थी, स्वच्छता का अभियान चला रही थी, कहां गए वो सब नारे? तो ये सब जुमलेबाजी की गई है, कोई काम नहीं हुआ है। मेयर ने कोई काम नहीं किया, सरकार ने कोई काम नहीं किया। नौटंकी जितनी हुई है निगम के अंदर पूरे शहर ने देखी है। तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे, और निश्चित रूप से लोग तैयार बैठे हैं। निगम में लोकल चीजें होंगी, हर चीज। बिजली के मीटर नहीं लगा रहे हैं लोगों के घरों पर। अभी गांधी पार्क का मामला है, अभी गांधी पार्क बेचने का चल रहा है, कभी कुछ बेचने का चल रहा है। अभी गांधी पार्क की हम बात करें, गांधी पार्क जैसा गांधी जी की स्मारक है, और पूरे शहर की भावनाएं गांधी पार्क से जुड़ी हुई हैं। अब गांधी पार्क को आप बेचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी उस पर मार्केट बनाने की बात करते हैं, कभी उस पर आप जो है कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करते हैं, कभी पार्किंग बनाने की बात करते हैं। मतलब उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया है, समाज सेवियों ने उठाया है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मुद्दे को उठाया है। हम किसी भी कीमत पर गांधी पार्क के अस्तित्व को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी संघर्ष करना पड़े। ये सारे मुद्दे हमारे निगम के लिए रहेंगे, और निगम में इन मुद्दों की भरमार होगी, और हम इनसे जवाब मांगेंगे। किस मुंह से मेयर वोट मांगेगा? किस मुंह से भाजपा के लोग वोट मांगेंगे? किस मुंह से ये लोगों के दरवाजे पर जाएंगे कि हमें निगम में वोट दीजिए? अगर कोई काम किया हो तो हमें बताएं, हम पूछना चाहते हैं इनसे। तो हम यही हम लेकर निगम के चुनाव में जाएंगे, और निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं कि अगर विधायक भाजपा का है तो मेयर कांग्रेस का होना चाहिए, तभी विकास पूरी तरीके से रुद्रपुर का हो पाएगा। यही हमारा जो है मुद्दा होगा, और इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव निगम का लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी। हमने उनसे बात करी। आपसे फिर मिलेंगे अगली चर्चा में अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ। मैं गायत्री चौहान, सुरागीलाल न्यूज चैनल से।